নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 43 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.7.43 ऑनवर्ड्स। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना चाहेंगे? ओके, इंद्रावती माता जी नहीं पढ़ पाएंगे। इंद्रावती माता जी 43 नंबर श्लोक, हाँ दोहराइए। 43 नंबर श्लोक। तस्यापि दर्शयम् आसा सवीर्यं जलकल्मष याचकारे गले नीलम् तच्च साधुर्विभूषणम्। धन्यवाद। अभ्यास के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानव अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा श्री भगवान का आभूषण मानी जाती है। जैसे ये एक डिजाइन जैसा हो गया। भगवान मैंने शिव जी को यहाँ भगवान बोल के संबोधन किया कि एक जैसे नेकलेस पहना हुआ है ब्लू कलर का। तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जना परमाराधनं तद्धि पुरुषस्यैखिलात्मना। अनुवाद। कहा जाता है कि सामान्य लोग के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता 18.68 इसको क्या बोलते हैं? 69 को हिंदी 69 मेरे से हिंदी पूछ रहे हैं आप? 69 18.68.69 में श्री भगवान कहते हैं, या इदम परम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति नाचास्तस्मान् मनुष्य कस्मिन् प्रिय कृतम। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु सर्वोपरि कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि बोलो কৃষ্ণ প্রভু কত নম্বর শ্লোক পড়ছেন আমি সেটা বলতে পারছি না। ইনি এখন 44 নম্বরের অনুবাদ তাৎপর্য শুরু হয়েছে। 44 নম্বর। ঠিক। उदाहरणार्थ अनम्यूट करके उदाहरणार्थ यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना पड़ता है, चाहे इसमें लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्य हेतु प्रयत्तेत को विदो न लभ्यते यत् भ्रमतात् सेकंड ट्यून तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपधार्य
श्रीमद् भागवतम 1.5.18 में मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? हाँ, तो क्या हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ये जॉगिंग बंद कर दे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो जॉगिंग कर रहे हैं, है ना, हर एक शरीर धारण करे के बाद एक शरीर धारण कर रहा है, यानी ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत के सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। श्री भगवान स्वतः उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि श्री भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि श्री भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वह उसके भले ही कुछ ना मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उसकी हर आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। तेषां नित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जनाः। सर्वश्रेष्ठ कल्याणकार यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं श्री भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पूर्ण आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.7.8। अतः हमारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप समान लोगों को भी जो परम लाभ मिलता है उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 45। निशम्य कर्म तत्शंभोर निशम्य कर्म तत्शंभो देवदेवस्य मीदृश देवदेवस्य मीदृश प्रजादक्ष यानि ब्रह्म प्रजादक्षाणि ब्रह्म वैकुंठश्च ससांशिरे वैकुंठश्च ससांसिरे। अनुवाद। इस कार्य को सुनकर भवानी दक्ष कन्या ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी की इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो इन लोग भी सुन लिया था शायद जब देवी को बोल रहे थे। 46 नंबर श्लोक, इस अध्याय के अंतिम श्लोक। प्रष्कन्नम पीबता पानीर प्रष्कन्नम पीबता पानीर यत्किंचित् जगृहु स्म तत् यत्किंचित् जगृहु स्म तत् वृश्चिका हि विषौषाध्यो वृश्चिका हि विषौषाध्यो तान्दसूकाश्च ये परे तनदसूकाश्च ये परे।
अनुवाद। जब शिव जी विष का पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया, उसे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तात्पर्य: मच्छर, सियार, कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या भिन्न भिन्न प्रकार के दंशुक जिनका दंत विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि उतना शिव जी के हथेली के नीचे गिर गया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिव जी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ, तो इन सभी से बच के रहिएगा। मच्छर, जैकल, डॉग, इन दांतों में विष है, ठीक है। दंदसुका, whose bites are poisonous. अगले अध्याय श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके सब शुरू कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। यस भारती माता जी, कंटिन्यू करिए। चैप्टर 8 समराइजेशन। क्षीर सागर का मंथन। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी प्रकट हुई और किस तरह उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इस अध्याय में बताया गया है कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरी प्रकट हुई तो असुरों ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान श्री विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं के हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिव जी सारा विश्व पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य फिर शुरू कर दिया। इस मंथन से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार किया, जिससे उन्होंने इसके दूध से घी मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुति दे सके। तत्पश्चात उच्च श्वा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब रेवत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात हथनियाँ भी प्रकट हुई। कौस्तुभ नामक मणि भी प्रकट हुआ जिसे भगवान श्री विष्णु ने लेकर अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिनके पूजा देवता, महान ऋषियां, गंधर्व तथा अन्य लोगों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह पति रूप में स्वीकार करती। अंतोगत्वा उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहाँ पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यंत हताश थे। निरंकार प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। फिर वारुणी अर्थात सुपरापान भी देवी उत्पन्न हुई और भगवान श्री विष्णु के आदेश से असुरों ने उसे स्वीकार कर लिया। तब असुर और देवता नवविकृत उत्साह से पूर्ण मंथन करने लगे। इस बार भगवान श्री विष्णु के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अत्यंत सुंदर थे
अमृत से युक्त एक पात्र लिए हुए थे। असुरों ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अनंत खिन्न होने के कारण श्री विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरी से अमृत पान छीनने से के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को थनावना प्रदान की, जिससे वह लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो श्री विष्णु मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी ब्रह्मांड के सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। हरे कृष्णा। अरे ये क्या धन्वंतरी के लिए क्या पहला सेंटेंस क्या था? क्या अवतार भगवान का? आंशिक अवतार, अंशावतार, अंश अवतार। एक नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, पिते गरे वृक्षांकेन प्रीतस्ते अमर दानवा मन्मथुस्तरसा सिंधु हविर्धानी ततोऽभवत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री शिव जी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। सुरभि गाय को धवीरधानी कहा गया है क्योंकि हवीरधानी जो श्लोक में है, क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती हैं। मक्खन को पिघलने से घी बनती हैं और बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.5 में कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म ना। प्रभु जी ये श्लोका यज्ञदान तप कर्म नात्याज्यम कार्यम एव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी नित्यम आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गाय हो। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 18.44 में गौरक्षा की स्तुति की गई है। पर ये रोज श्लोका नहीं होता है, एकदम भी नहीं, तो इजी है। कृषि गौ रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्मा स्वभावजम। तो ये वैश्य का ये कार्य है, ठीक है। कृषि माने एग्रीकल्चर, फार्मिंग, गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन, वाणिज्यम बिजनेस। तो गोरक्षा के बारे में बताया गया है, वही बता रहे हैं भगवद गीता, ठीक है। अगला श्लोक 2 नंबर। तामग्निहोत्रिम ऋषयो ताग्निहोत्रे विषयो जगृर ब्रह्मवादिना यज्ञस्य देव देवयानस्य मेधया हविषे नृप। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने यह सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि के आहुति ढालने के लिए निहत आवश्यक पदार्थ अर्थात मीठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि
उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्म लोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। और एक बार हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति ढालने के लिए निहत्य आवश्यक पदार्थ अर्थात मीठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। मट्ठा मीठा पड़ रहा। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्म लोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तात्पर्य सुरभि गाय सामान्यतः बोलिए माता जी। प्रभु जी लास्ट लाइन जो है, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्म लोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी, इसका मतलब यही तो कि मैंने सक्सेसफुली यज्ञ संपन्न करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, उसीलिए गाय को ले लिया, सुरभि गाय को ले लिया। नहीं, वो जो उच्च लोकों में ब्रह्म लोक तक जाने की मतलब हाँ, तो जैसे कौन जाना है? इन लोगों को ही ऊपर जैसे कोई ऋषि लोग को जाना था। जैसे कोई इंद्र बनना चाहता है तो उनको 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, वैसे हाँ। इन लोग को ऊपर उच्च लोक में जाने के लिए भी कुछ यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ ठीक से करने के लिए घी चाहिए, प्योर घी। सुरभि गाय सामान्यतः वैकुंठ लोकों में पाई जाती हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालने में व्यस्त रहते थे। सुरभि रभि पालयंतम, यह गाय श्री भगवान की पालतू गाय है। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना भी दूध ले सकता है और जितना बार चाहे उतना दूध सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती हैं। गाय संपन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मनुगण जानते हैं कि मानव समाज में जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। चूँकि शास्त्रों में सर्वतः गोरक्षा की स्तुति की जाती है, अतएव ब्रह्मवादिनियों ने सुरभि गाय का भार संभाला, क्योंकि असुरों की उसमें अधिक रुचि नहीं थी। तो खा लेगा लोग, क्या है तो ले लो तुम लोग ले लो, जाओ खुश रहो, ये हमको नहीं चाहिए। अगला श्लोक 3 नंबर। आप लोग में से कौन कौन गाय सेवा किया है? गो सेवा ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, बहुत अच्छा से किया, बहुत दिन गो सेवा किया, गांव में या घर पे गाय था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पापा की है प्रभु जी, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हम लोग बचपन से गाय अपने घर में देखे थे। अच्छा, हरी बोल। मैंने एकदम गाय का मैंने खुद सेवा किया। मैंने खुद गाय को खिलाना, नहलाना, गाय का साफ करना, सब मैंने गोबर सब पापा किए हैं। हरी बोल, वाह वाह। हम लोग जब बचपन से गाय देखे अपने घर में, अब नहीं है। हरी बोल। विनीता वेद गामिनी राधा रानी माता जी किया है? नहीं प्रभु, हम लोग के यहाँ थी गाय, 4-5 गाय थी, उसका सेवा होता था हम लोग के यहाँ। बहुत साल हुआ, मतलब हम पूछ रहे आपने किया या गाय शायद आपको सेवा किया? नहीं प्रभु, हम लोग को बहुत डर लगता था। डर लगता? प्रभु जी मैं अभी भी दूध निकाल लेती हूँ। हाँ, हरी बोल। ओके। प्रीति में नंद प्रिया माता जी, रोहिणी, दो बौद्ध सिस्टर्स, क्या कहाँ किया आप लोग ने? खिदिरपुर में? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं अपने ससुराल में की, मेरी चाची सास की गाय थी, तो गोबर उठाना, फिर उसको खाना खिलाना, सब करती थी मैं। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, प्रीति में नंद प्रिया माता जी कहाँ किया? नानी के यहाँ प्रभु जी, नानी के पास गाय थी, शुरू से मतलब बचपन से देखे हैं और किए। वही गोबर उठाना और पानी डालना शरीर पे गाय के, नहलाने के हिसाब से। पूरा अच्छे से नहला नहीं पाते थे, छोटे थे, लेकिन पानी डालना, साफ करना, फिर चारा डालना, जो भी रहता था करते थे। तो छोटे थे तो डर नहीं लगा?
नहीं प्रभु जी, गाय से नहीं डर लगता है। जब एक बार वही खटाल में गए थे दूध लेने, और अपना बस वो मम्मी घर से, तो वहीं पर गाय एकदम चाप दी थी सर से, लेकिन मारी नहीं। सर से अपने चाप दी थी तो चिल्लाने लगे थे डर से। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सागर हरे कृष्णा। हम लोग किए हैं, हमारे पापा के यहाँ भी गाय थी। अच्छा, हरी बोल। हाँ माता जी। हाँ प्रभु, हम लोग के भी नानी के यहाँ, बाबा के यहाँ, सबके गांव में गाय थी। और जब हम लोग जाते थे छुट्टी में 2 महीने के लिए, तो बचपन में सब देखे हैं कि ये है साथ में। देखे हैं या सेवा किया है? सेवा की, जैसे अब पानी देना है, उन लोग को चारा देना है, तो वो एक शौक से ही सेवा हो गया था उस समय। अच्छा, यस, माधुरी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग भी मेरे मायके में दादी के यहाँ जब गांव में जाते थे प्रभु जी, तो वहाँ पे गाय रहता था, तो गाय गोबर करते थे ना, तो हम लोग उसका गोबर पाथते हैं ना, पहले गांव में चूल्हा जलाते थे उसी से, तो उसी से हम लोग पाथ हम लोग शौक बस हम लोग रखते थे। दादी से पूछते थे कैसे होता है, हम लोग को भी बताइए, तो दादी बताती थी कैसे उठाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको रखना है, तो ये सब हम लोग सब करते थे गाँव में। गोबर से याद आ गया, प्रभुपाद जी कहीं एक तात्पर्य में लिखता है कि सर्वोच्च फ्यूल कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट है गोबर, फिर लकड़ी, और फिर शायद गैस लिखते हैं दोनों। गोबर, लकड़ी, फिर गैस। आजकल तो देखा नहीं, प्रभुपाद गुस्सा हो जाता है, माइक्रोवेव ये सब इलेक्ट्रिक था नहीं। तो पहले सबसे बेस्ट है गोबर से कुकिंग, उसका क्वालिटी अलग होता है। हम लोग को एक भक्त ने बताया था, हम लोग का बना के भी खिलाया था। हम लोग एक बार दाल, तपोनिमाय प्रभु याद है आप, हम लोग का ग्रुप में था तपोनिमाय प्रभु। यस प्रभु जी। गुजर गया, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग को एक बार खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। बोला गंगा पानी में दाल और गोबर से बनाया हुआ, मैंने गोबर में कुकिंग किया हुआ, गंगा पानी से दाल। बोले जो खूब टेस्टी लगी। बोले वो दाल आप कभी आपको बने, और गोबर से कुकिंग का टेस्ट भी अलग होता है, हमने सुना उनका टेस्ट भी अलग होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोबर के कंडों के में जो लिट्टी बनता है ना प्रभु जी, वो बहुत टेस्टी होता है। हाँ, ये तो हम लोग को एक बार गायत्री राधिका माता जी है, भरत सिंह प्रभु एक बार प्रभु आपके छत पे ही तो हुआ था हम लोग। हाँ एकदम, लिट्टी चोखा पार्टी हुआ था गोबर से। यस, देखिए फिर से अभी ठंड के समय आ रहा है, फिर से करना है। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जब से इस्कॉन में आए ना, तब से गाय को थोड़ा हम छूने लगे। नहीं तो बचपन से हम लोग गाय देखे, लेकिन कभी छुए नहीं थे, हम लोग को बहुत डर लगता था। इस्कॉन में आने के बाद हम थोड़ा डर खत्म हुआ। सब लोग जैसे गाय को प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो छूने का आदत हो गया। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हम लोग प्रभु जी, हम लोग पहले गांव जाते थे, तो प्रभु जी गोबर रहता था ना, पहले तो कच्चा घर रहता था गांव में, तो हम लोग वही गोबर से पूरा घर लिखते थे, उसको ठंडा होने के लिए लिखते थे। बहुत हम लोग करते थे सब। मेरे को कोई व्हाट्सएप वीडियो भेजा था कि कोई एक गोबर का इसे लेपन किया गया रूम था, और उसके अंदर में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है, माने एंटी रेडिएशन। हाँ, माने वो अंदर में जाकर मोबाइल कोई फोन करने से उसको फोन नहीं आएगा। आई डोंट नो, मैंने इतना पावरफुल है गोबर कि वो अगर लेपन किया जाए उस रूम में, तो अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं पड़ेगा। इससे याद आ गया कि जैसे आप लोग को मालूम होगा, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, जहाँ न्यूक्लियर, जैसे चांदीपुर में न्यूक्लियर प्लांट में अंदर जाएगा तो देखिएगा पूरा माने भरा हुआ है तुलसी वृक्ष, तुलसी, वो एंटी रेडिएशन के लिए पूरा तुलसी का पेड़ पूरा एकदम भरा हुआ है, पूरा चारों ओर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। सोचिए कितना सुंदर स्मेल भी आया एंटी रेडिएशन के लिए। कितना ये सब देखिए, हम लोग का जो तुलसी, गोबर, ये सब जो चीजें हैं कितना महत्वपूर्ण है। ओके, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैंने कुछ किया तो नहीं गाय माता जी का सेवा, लेकिन गांव में हम जाते थे तो मेरी ताई जी थे, वो 3 बजे उठ जाते थे। जैसे वैष्णव कल्चर होते ना, कीर्तन करते करते गाय का सेवा करना, उपला थापना, मतलब वो पूरा प्रोसेसिंग हम देखते थे ताई जी का करते हुए, जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। सब देखा है, किया नहीं है एक्चुअली।
आप लोग क्या कहाँ पहुंचे अभी? बद्रीनाथ से निकल रहे हैं क्या? कल सुबह निकल जाएंगे बद्रीनाथ से। अच्छा, आज लाते हैं इधर बद्रीनाथ में। ठंड हो गया, आज माइनस चला गया टेम्परेचर रात को कल। अब टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा बद्रीनाथ में। हम सही टाइम पे निकल जाएंगे हम सब लोग। 6 महीना बंद रहेगा फिर इसके बाद? हाँ, फिर तो बंद हो जाएगा, सब वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा ओवरऑल प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा। जय जय। ठीक है, अगले सबको साल जाना चाहिए। अगले साल हम लोग को लेके जाइएगा आप लोग, उसीलिए हम लोग चारों एडवांस धाम जाएंगे अगले साल। एडवांस टीम भेजा था। यस यस, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, हो गया ये खत्म हो गया ये तात्पर्य। हाँ, तीसरा होगा। देश राष्ट्र तथा उच्चेश्व नाम तथा उच्चेश्व नाम हयो अभ्युच चंद्र पांडुर हयो अभुचंद्र पांडुर तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे तस्मिन् बलि श्रीहा चाक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्चस्व नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसा सलाह दे रखी थी। हरे कृष्ण। और ये बलि महाराज तो असुर के तरफ से थे ना, बोला था ना भगवान ने इन लोग को जो चाहता है दे देना। बड़ा चीज चाहिए तो छोटा छोटा चीज में झमेला करेगा तो बड़ा चीज नहीं मिलेगा, अमृत चाहिए मेन। तो देखिए कितना कोऑपरेट किया। पहले असुर लोग बोला था ना हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, हम लोग सामने तरफ रहेंगे, तो तुरंत देवता लोग मान गए, ठीक है नो प्रॉब्लम। जैसे भगवान ने आदेश दिया वैसे वैसे पालन कर रहे हैं लोग। चौथा श्लोक तथा ऐरावतो नाम तथा ऐरावतो नाम वरानेन्द्रो विनिग्रता वराइन्द्रो विनिग्रता दन्तेश्चतुर्भिः श्वेताद्रे दन्ते चतुर्भि श्वेतात्रे हरन् भागवतो महिम् हरण भागवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों तथा राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के अश्वनी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। ऐरावणदयस्तौ दिग्गज अभवंस तथा दिग्गज अभवंस्तता अभ्रमु प्रवृतयोस्तौ च अभ्यमु अभितयातोस्त कारिण्यस्त्वभवं नृपा कारिण्यस्तभवन्निता। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। अभ्रुम आदि 8 हथनियाँ भी उत्पन्न हुई। तात्पर्य 8 हथनियों के नाम थे ऐरावण, पुंडरिक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सर्वभौम तथा सुप्रतीक। अच्छा, सर्वभौम, अभी हम लोग सर्वभौम प्रभु का भागवत श्रवण करने वाले कुछ दिन में। अंजना, अंजना माता जी तो हथनियों का नाम है अंजन। अंजना तो लिखा है इसमें। एनीवेज, प्रभु हिंदी में अंजन होगा। अच्छा, अगला श्लोक 6 कौस्तुभाख्यम अभूत रत्नम कौस्तुभ्यं बहुरत्नम पाद्मारागो महो दधे पाद्मारगो महो दधे तस्मिन् मनोस्पृहं चक्रे तस्मिन् मनोस्पृहं चक्रे वक्षोलंकारने हरि वक्षोलंकारणे हरि ततो भवत् पारिजात सुरलोकविभूषणम् सुरलोकाभिभूषणम् पूरयत् अर्थिनो योर्थे पूरयथ
थिनियो हर्थे शाश्वत भुवि यथा भवान। शाश्वत भूवि यथा भवान। तत्पश्चात महान समुद्र के विख्यात रत्न कौस्तुभमणि तथा पद्मरागमणि उत्पन्न हुई। भगवान श्री विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब परिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोक को विषुभूत करता था। हे राजा, इस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छा को पूरी करता है। अच्छा, कौस्तुभ मुनि और ये पद्माराग मणि ये भगवान ने ले लिया, और फिर उसके बाद पारिजात आया स्वर्ग which decorated the celestial planets. O king, ये पारिजात मैं जो सुना है अभी, मैं गूगल में पारिजात मारूंगा ना तो क्या आएगा मालूम है? शिवली फूल। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, पारिजात फूल, पारिजात फ्लावर इमेजेस। ये तो कॉमन है, लेकिन लिखा रहता है कि शास्त्र में कि ये स्वर्ग में मिलता है और एक इंद्र भी लड़ लिया इसके लिए, लेकिन ये तो हमारे यहाँ कॉमन है, हर एक जगह मिलता है ना? इसके लिए लड़ना क्या है, ये तो मिल जाता है सब जगह। क्या आप लोग राजस्थान में मिलता है? बॉम्बे, राजस्थान में, अकबरपुर में, उत्तर प्रदेश में मिलता है ये? प्रभु ये तो हम सुंदरी फूल भी कहते हैं। हाँ? हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग लगाए हैं, छत में लगाए हैं। छत पे लगाए, वही तो कॉमन चीज है, तो ये तो कोई बड़ी बात लगाए नहीं हैं। पारिजात, तो इसको शिवली बोलते हैं हम लोग बंगाली में। हाँ, ये हाँ। तो सब जगह मिलता है, तो इसके लिए क्या इतना, यही है पारिजात लिख रहे हैं गूगल में। हम लोग का छत में फूल होता है ऐसा। नहीं, वो तो ठीक है, वो प्रश्न नहीं है छत में लगाया। माय पॉइंट इज इसको पारिजात बोलता है, तो ये तो बहुत कॉमन। जानते हैं आप लोग इसको पारिजात बोलते हैं क्या? हाँ, माली यही बोल के देता है, पारिजात बोल के। अच्छा, प्रभु बंगाल में तो शिवली बोला जाता है। हाँ, ये तो कॉमन चीज है, ये तो इसका मैंने, ये तो कोई रेयर चीज प्रभु नहीं। जी, बनारस में हर सुंदरी फूल बोला जाता है इसको। बहुत अच्छा खुशबू है, और इसका हाँ, जो कार्तिक महीना में मिलेगा प्रभु जी, गंगा जी के किनारे खूब सब माली लोग बेचते हैं। हाँ, हम लोग प्रभु इसको हर श्रृंगार बोलते हैं। अच्छा, हाँ मिताली माता जी क्या बोलते हैं प्रभु जी इसे? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, हर सिंगार भी, हर सिंगार, अच्छा, हर सिंगार। पारिजात हो गया ये। एनीवेज, माने पारिजात माने बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए ना, कि स्वर्ग में भी एक ही वृक्ष था, वो और भी दोनों नाम उसका है, पारिजात और हर सिंगार। ओके। तो जब समुद्र मंथन में पारिजात आया तो वो स्वर्ग में लेकर रख दिया। अगला 7 नंबर, ततश्चाप सॉरी ततश्चाप सरसो जात ततश्चाप रसो जात निष्ककंठ सुवाससा निष्कंठा सुवासवा रामण्य स्वर्गिनं बल्गु रामण्य स्वर्गनि मल्लु गति लीलावलोकने गति लीलावलोकने। अप्सराएं जो स्वर्ग के वेश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वह सोने के आभूषणों तथा गले में माला से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन और आकर्षण वस्त्र धारण की थी। अप्सराएं अत्यंत मन गति से आकर्षण शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। इन लोग भी आया समुद्र मंथन से। अगला, ततश्चावीरभूत साक्षात् ततश्चावीरभूत साक्षात् श्री राम भगवत परा श्री राम भगवत परा रंजयन्ति दिशा कांत्या रंजयन्ति दिशा कांत्या
विद्युत सौदा मणि यथा। विद्युत सौदा मणि यथा। तब भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोग्य हैं और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य? श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्गलोका महेश्वराम सुहंद सूर्यहदम सर्वभूतान नाम यज्ञत्वमाम शक्ति मृच्छति। यह विश्व शांति का गुर श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सूर्य मित्र हैं, तो सारे विश्व में शांति और समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ब्रह्म में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग हो जाती है। शांति के लिए पहली शर्त यह है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे कि वह संसारी संपदा से अपने झूठे स्वाभिमान के भय को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।